दोस्तों, अगर आप एक ब्लॉगर हैं तो आपको अपने ब्लॉग में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि एसईओ का खास ध्यान रखना चाहिए। अपने ब्लॉग को एसईओ फ्रेंडली बनाना चाहिए। ब्लॉग या फिर वेबसाइट में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं जिनके थ्रू आप अपने ब्लॉग पर हाई क्वालिटी ट्रैफिक ला सकते हैं, ऑर्गेनिक ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम ब्लॉग पोस्ट इमेज की एसईओ के बारे में जानेंगे। अपनी ब्लॉग पोस्ट में अपलोड होने वाली इमेज का एसईओ आप किस तरह से कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं अपनी ब्लॉग पोस्ट की इमेज का एसईओ कैसे करते हैं। तो दोस्तों, अपने ब्लॉग पोस्ट की इमेज को एसईओ फ्रेंडली बनाने के लिए आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना है, जैसे कि कॉपीराइट फ्री इमेज का यूज़ करना है। किसी दूसरे की बनाई हुई इमेज का यूज़ नहीं करना है। खुद ही इमेज एडिटर का यूज़ करके आपको अपनी पोस्ट इमेज क्रिएट करनी है। अगर आप फीचर्ड इमेज क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें अपनी पोस्ट का मेन फोकस कीवर्ड ज़रूर एंटर करें और इमेज का जो साइज़ है वो 1200 इंटू 630 सेट करें। पोस्ट इमेज क्रिएट करने के बाद जो आपको सबसे पहला काम करना है वो ये है कि आपको अपनी पोस्ट इमेज को रीनेम करना है। अपनी पोस्ट का जो मेन टाइटल है, मेन फोकस कीवर्ड है, उसे इमेज के नेम में सेट करना है। इसके लिए फोल्डर में सेव इमेज पर आपको डबल क्लिक करना है या फिर F2 फंक्शन की प्रेस करना है, जिसके बाद इमेज का नाम एडिट और चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो गाइज, यहाँ पर अपनी ब्लॉग पोस्ट के टाइटल से रिलेटेड नाम आपको इस इमेज में सेट करना है। मेन फोकस कीवर्ड के नाम से अपनी पोस्ट इमेज को आपको सेव करना है। पोस्ट इमेज का नाम रीनेम करके आप उसे गूगल पर सर्चेबल बना सकते हैं, क्योंकि गूगल इमेज को सर्च नहीं कर पाता है, ओनली कंटेंट को ही गूगल सर्च कर पाता है। कीवर्ड सर्च करने पर ही गूगल उससे रिलेटेड सर्च रिजल्ट आपको दिखाता है। इसलिए आपकी पोस्ट का जो मेन फोकस कीवर्ड है उसके नाम से ही आपको अपनी पोस्ट इमेज को सेव करना है। इसके बाद आपको एक और काम करना है, अपनी ब्लॉग पोस्ट इमेज का जो साइज़ है उसे रेड्यूस करना है। जितना कम साइज़ आपकी पोस्ट इमेज का होगा उतनी ही जल्दी वो पोस्ट ओपन करने पर लोड होगी। ऑनलाइन आपको कई सारे इमेज साइज़ कंप्रेसर मिल जाएंगे जिनके थ्रू आप अपनी पोस्ट इमेज को कंप्रेस कर सकते हैं। इनमें से एक है Kraken.io। Kraken.io की साइट ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो गाइज़, यहाँ पर आप फ्री में किसी भी इमेज का साइज़ कंप्रेस कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको ट्राई फ्री वेब इंटरफेस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और अपलोड इमेज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद फोल्डर से आपको पोस्ट इमेज सेलेक्ट करनी है और ओपन ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपकी इमेज Kraken.io टूल में कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगी और कुछ ही देर में कंप्रेस होकर फाइल का जो साइज़ है वो रेड्यूस हो जाएगा। यहाँ पर आप इस इमेज का ओरिजिनल साइज़ देख सकते हैं, कंप्रेस होने के बाद क्या साइज़ है और कितना साइज़ रेड्यूस हुआ है। ये सारी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। इमेज साइज रेड्यूस करने के बाद डाउनलोड फाइल ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर इस इमेज को डाउनलोड करें और फिर सेव एज ऑप्शन पर क्लिक करके इस इमेज को अपनी गैलरी में सेव कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों, आपको एक और काम करना है, अपनी ब्लॉग पोस्ट इमेज को हमेशा वेब फॉर्मेट में क्रिएट करना है। वेब इमेजेस जेपीजी और पीएनजी से साइज़ में काफ़ी स्मॉलर होती है, जिससे कि आपकी साइट पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है। आपकी हर एक पोस्ट फास्ट लोडिंग बन जाती है। इसलिए अपनी ब्लॉग इमेज के लिए हमेशा वेब फॉर्मेट का ही यूज़ करें। वेब फॉर्मेट वाली इमेज क्रिएट करने के लिए आपको गूगल पर कई सारे टूल्स मिल जाएंगे। इसके लिए आपको वेब कन्वर्टर लिख कर सर्च करना है, जिसके बाद सर्च रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर टॉप में ही crowdconvert.com का ये लिंक आप देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने फाइल कन्वर्टर पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सेलेक्ट फाइल ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर अपनी गैलरी से अपनी ब्लॉग पोस्ट इमेज को सेलेक्ट करना है। इमेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ओपन ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपकी ब्लॉग पोस्ट इमेज यहाँ पर लोड हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर कन्वर्ट टू के इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर जो अलग अलग फॉर्मेट्स आएंगे इनमें वेब ऑप्शन पर क्लिक करना है। वेब फॉर्मेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको कन्वर्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपकी पोस्ट इमेज वेब फॉर्मेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी और कुछ ही देर में आपकी इमेज वेब फॉर्मेट में क्रिएट हो जाएगी। अब आपको बॉटम राइट कॉर्नर में डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करके इस इमेज को डाउनलोड कर लेना है। इसी तरह से आपको अपनी हर एक पोस्ट इमेज को वेब फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है और फिर उसे अपनी ब्लॉग पोस्ट में यूज़ करना है। अब दोस्तों, अपनी पोस्ट इमेज क्रिएट करने के बाद आपको
अपनी पोस्ट में इमेज अपलोड करनी है। इमेज अपलोड करते टाइम आपको दो बातों का ध्यान रखना है। पहला, अपनी पोस्ट इमेज में आपको ऑल्ट टेक्स्ट का यूज़ ज़रूर करना है। यहाँ पर ऑल्ट टेक्स्ट की फील्ड में आपको अपनी पोस्ट के टाइटल से रिलेटेड टेक्स्ट एंटर करना है। फोकस कीवर्ड को मिलाकर एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट यहाँ पर आपको एंटर ज़रूर करना है। ऑल्ट टेक्स्ट के बाद यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट इमेज में कैप्शन भी ज़रूर ऐड करना है। पोस्ट के मेन फोकस कीवर्ड से रिलेटेड कोई भी कैप्शन आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अपनी पोस्ट इमेज में ऑल्ट टेक्स्ट और कैप्शन ऐड करके आप उसकी सर्च रैंक बढ़ा सकते हैं। गूगल पर सर्चेबल अपनी पोस्ट इमेज को बना सकते हैं। फाइनली यहाँ पर आपको इंसर्ट टू पोस्ट ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी इस इमेज को अपनी पोस्ट में इंसर्ट कर देना है। यहाँ पर भी दोस्तों आपको एक बात का खास ध्यान रखना है, अपनी पोस्ट इमेज को अपनी पोस्ट के मेन हेडिंग के नीचे ऐड करना है। अगर यह आपकी फीचर्ड इमेज है तो इसके बाद आपको अपनी पोस्ट कंटेंट एंटर करने हैं। तो इस तरह से गाइज इन मेथड्स का यूज़ करके आप अपनी ब्लॉग पोस्ट इमेज को गूगल सर्च के साथ साथ अलग अलग सर्च इंजन्स में सर्चेबल बना सकते हैं, उसकी सर्च रैंक को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।